अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स इन 2025 और आज की इस इंट्रो क्लास में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद कोर्स के हवाले से चंद जरूरी बातें करेंगे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक अंसारी है। मैंने 2023 में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और बेसिक प्रोग्रामिंग के केगल से सर्टिफिकेट्स हासिल किए थे। इसके बाद मैंने एडवांस कोर्सेज किए पेंडास और मशीन लर्निंग के, और इसके बाद लिंक्डइन से 2024 में डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के सर्टिफिकेट्स हासिल किए। कोर्स की आउटलाइन देखते हैं तो कोर्स में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, बेसिक एंड एडवांस पार्ट। बेसिक पार्ट में हमारे फाउंडेशनल बेसिक्स आ गए, जो कोर स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का हम उसको समझेंगे। फिर हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स आ गए, उसके बाद हमारी लाइब्रेरीज हैं, फिर एसेंशियल्स हैं। एडवांस पार्ट में हम ऐप डेवलपमेंट, ऐप कैसे बनाते हैं, डेस्कटॉप और वेब यानी वेबसाइट्स वगैरह दोनों सीखेंगे। फिर डाटा साइंस क्या चीज है, इसमें क्या किया जाता है वो देखेंगे। इसके बाद मशीन लर्निंग और एआई को भी थोड़ा सा छेड़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं बाकायदा क्लास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आपका सबसे ज्यादा लॉयल असिस्टेंट है। तो आप इसे कोई भी बात कहेंगे ये मान जाएगा, बशर्ते ये कि आप उसे वैसे कहें जैसे वो समझते हैं। आप उसे कहते रहेंगे कि मेरे पास 2+2 को सॉल्व कर दो, 2+2 को सॉल्व कर दो, नहीं करेगा। कैलकुलेटर ओपन करें, उस पर लिखें, फिर सॉल्व करेगा। लिहाजा ये आपका लॉयल तो है, लेकिन इसको इसके तरीके में बात कहनी है। आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव्स भी यही है कि प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर को बात समझानी कैसे है, फिर पाइथन क्या है, ये बात समझाने का तरीका नया है, ये क्या चीज़ है, फिर इस तरीके को क्यों अपनाना है, वाई पाइथन, और फिर हम ओवरव्यू लेंगे डाटा साइंस का और एआई का। सब पहले सवाल है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग देखें सिंपल है, हेलो हाय कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर इज प्रोग्रामिंग। सिंपल कम्युनिकेशन, सिंपल वर्ड्स में आप रॉ फिगर्स में ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के साथ, जिसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे हमने कैलकुलेटर ओपन करके 2+2 लिखा, हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि 2 लिखो, फिर प्लस लिखो, 2 करो, फिर सॉल्व करो। यही एग्जांपल हम यहाँ पे सीरियसली ले लेते हैं। सॉल्व 2+2 एंड सॉल्व 2+3, सॉल्व 2+2, सॉल्व 2+3। ये मेरे पास 2 इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को मैंने देनी है, जिन्हें उसे सॉल्व करना है। पहले मैंने उसे कहा कि इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर हमें पता है कि आउटपुट तो यही आएगी, लेकिन यहाँ पर मेन चीज जो है ये आपका क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक हिदायत है, ये एक दूसरी हिदायत है, और इनका सेट बन गया। तो इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल नेम दिया गया है, उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लिखना, इसको चेक करना, रन करना, सारा जो भी काम है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया। ये अभी हमने एक छोटी सी प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखी है और हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो प्रोग्रामिंग की डिफाइन हमारे पास आती है कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस। प्रोग्रामिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम राइट करते हैं ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, हिदायत को फॉर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, या इस सारी चीज को हम क्या कह सकते हैं, और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शंस राइट करने को के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग है कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। हम आम जुबान में भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत होती है। ठीक है, हमें कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत होती है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूं आपसे, इसी तरह और कोई होगा वो इंग्लिश में कर सकता है, पंजाबी में कर सकता है। कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेशन करनी है, जब हमने प्रोग्रामिंग करनी है, तब भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होगी। जैसे आम हालात में हमें लैंग्वेज की जरूरत, वैसे कंप्यूटर के साथ भी हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, द लैंग्वेज इन विच वी राइट एनी प्रोग्राम। ये ऐसी जुबान है जिसमें हम कोई ना कोई प्रोग्राम लिखते हैं, और उस जबान को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन एंड प्रोग्रामिंग। कम्युनिकेशन जैसे इंग्लिश, उर्दू वगैरह, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जिससे हम कंप्यूटर से बातें करते हैं। अब कंप्यूटर सादा सी जुबान इंग्लिश वगैरह तो समझ नहीं सकता, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। यह खास सेट और रूल्स होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास सी है, C++ है और पाइथन है। ये पाइथन वही है जिसका हम कोर्स करने जा रहे हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी कोई ना कोई ग्रामर है, कोई ना कोई रूल्स हैं कि उसको कैसे बोलना है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कोई ना कोई रूल्स हैं, कोई ना कोई रेगुलेशंस हैं जिसके मुताबिक हमें उसे लिखना होता है। उसे बोलते हैं सिंटैक्स। द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट एनी प्रोग्राम और अ ग्रामर ऑफ एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। रूल्स और रेगुलेशंस किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के उस लैंग्वेज में, या ग्रामर ऑफ की एनी लैंग्वेज इज नोन एज
सिंटैक्स, जैसे आपने एसवीओ पढ़ा होगा, सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का, उसे आप सिंटैक्स बोलते हैं, सेंटेंस का सिंटैक्स। अच्छा, हमने क्या देखा है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज है, सिंपल कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। और प्रोग्रामिंग की डिफाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस और अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। फिर हमने देखा कि उसको राइट करने के कुछ रूल्स हैं, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। और आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कोड आ जाती हैं। देखें, मैं अब आपसे बात करूं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई आपसे चाइनीज में बात करेगा, आप समझ पाएंगे? नहीं। कुछ बातें से समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती, और वो दो तरह की जबानें हैं, ह्यूमन कोड एंड मशीन कोड। ह्यूमन कोड जो हम पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, हम पढ़ सकते हैं। जबकि मशीन कोड वो है जो कंप्यूटर पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन कोड में सी, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह है, जबकि मशीन कोड में सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 1 की लैंग्वेज है। ठीक हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, ह्यूमन कोड एंड मशीन कोड। ह्यूमन कोड जो इंसान समझ सकते हैं, जबकि मशीन कोड जो सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है, जिसे हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। मशीन कोड में एक लैंग्वेज है, ह्यूमन कोड में मल्टीपल लैंग्वेजेस है, और बताया जाता है कि ह्यूमन कोड में 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। खैर, तो सवाल आता है कि हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ह्यूमन कोड। अगर कंप्यूटर को हमारे कोड का जो पाइथन वगैरह में लिखना है, प्रोग्राम का, समझ ही नहीं आती, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो ह्यूमन कोड है जो कि कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो कंप्यूटर कैसे हमारे कोड को रन कर लेता है? जो प्रोग्राम्स इतने लंबे लंबे लिखते हैं, कंप्यूटर उन्हें सही से रन कर लेता है। इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं। एक बंदा है उर्दू का और एक है इंग्लिश का। दोनों ने आपस में कन्वर्सेट करना है, कम्युनिकेट करना है। वो कैसे करेंगे? उर्दू वाले को इंग्लिश की समझ नहीं आती, इंग्लिश को उर्दू वाले की नहीं समझ आती। वो क्या करेंगे? ट्रांसलेटर्स का यूज कर देंगे। ट्रांसलेटर जैसे गूगल वगैरह, गूगल ट्रांसलेटर। तो उर्दू वाला इंग्लिश से बात करने के लिए ट्रांसलेटर, इंग्लिश वाला कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू से ट्रांसलेटर का यूज करेगा। इसी तरह जब हम मशीन से कम्युनिकेट करेंगे, तब भी हमें ट्रांसलेटर का यूज करना होगा। ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स का यूज करना पड़ेगा। इन द सेम वे मशीन कोड को ह्यूमन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स का यूज करना पड़ेगा। अब ये ट्रांसलेटर्स दो टाइप्स के हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इन दोनों को जरा हम देख लेते हैं, ये क्या चीज है। इंटरप्रेटर क्या है? ये एग्जीक्यूट करता है हर लाइन को प्रोग्राम की 1 बाय 1 तसल्ली के साथ। पहले राइट 2 + 2, फिर राइट 2 + 3, 2 + 4। ये मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसने पहले पहली लाइन को किया 2 + 2 4, फिर दूसरी लाइन को किया 2 + 3 5, फिर अगली लाइन को 2 + 4 6। लाइन बाय लाइन आउटपुट दी, लाइन बाय लाइन रन किया। इस तरह से इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट किया। इसको एग्जीक्यूट भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेट करने को एग्जीक्यूट भी बोल सकते हैं, बल्कि एग्जीक्यूट ही बोले, ये ज्यादा प्रोग्रामर्स की तरह दिखता है जरा। अच्छा, अगर किसी लाइन में गलती आ जाती है, कंप्यूटर उसे रन करने से इनकार कर देता है, तो एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगी। ट्रांसलेशन करना ज्यादा मजीद वहीं स्टॉप हो जाएगा और वो मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ राइट 2 + 2 4, करेक्ट। 2 + ए तो कोई नंबर नहीं है, तो 2 में कैसे ऐड होगा? लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आता है एरर, हमारी गलती है। तो ये इस लाइन पे, सेकंड लाइन पे जाके स्टॉप हो गया, आगे ये रन हुआ ही नहीं। ये एक सिंपल कोड है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। खैर, वो वहां जाके एरर आ गया, स्टॉप हो गया। देख लें, यूं इंटरप्रेटर ने हमें एरर के बारे में बताया। तो यहाँ से आपको इजी फील होना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं है कि वो चक्रों में पड़ गया कि सारा कोड, अच्छा एरर कहाँ आया था। ये जहाँ पे स्टॉप हो गया वो लाइन एरर की थी, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा, और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर यूज करता है। आगे आगे हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? सारे का सारा कोड एक ही बार में रन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, राइट 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया है, सबको एक ही लाइन में इकट्ठे रन कर दिया। वो क्या कर रहा था? लाइन बाय लाइन। लेकिन ये क्या कर रहा है? सबको एक ही लाइन में इकट्ठे। अगर कहीं पे एरर आता है तो वो हमें सारा कोड रन करने के बाद दिखाएगा। अब हम इन चक्रों में पड़ जाएंगे कि कहाँ पे एरर आया था। ठीक है, इस लिहाज से इंटरप्रेटर बेहतर है कंपाइलर से। लेकिन दोनों के ड्रॉबैक्स हैं कि वो इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है, कंपाइलर फास्ट होता है, और इस किस्म की दूसरी चीजें। खैर, हमने उनमें नहीं पढ़ना, सिंपल हमने देखना है कि हमें प्रोग्रामिंग में कौन सी चीज ज्यादा ईज देती है। अच्छा, इट कैन इंडिकेट एरर्स इन वेरियस लाइंस आफ्टर कंपाइलिंग द होल कोड। सारे का सारा कोड रन करके जहाँ पे एरर आया वो हमें एंड पे शो कर देगा। और कंपाइलर्स पाइथन नहीं यूज करता, क्योंकि इसमें डिबगिंग में मुश्किल होती है। डिबगिंग क्या? इसमें से एरर तलाश करना, गलती तलाश करना। ठीक है, आगे आगे हमारा व्हाट इज पाइथन। अब पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग का पता लग गया।
पाइथन का पता लग गया ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन असल में पाइथन क्या है, ये शुरू कहाँ से हुई थी? जरा हम हिस्ट्री देखें तो इसे गुइडो वान रोसम ने क्रिएट किया था। एक डच प्रोग्रामर था, डेवलपर था, और इसने फरवरी 20 1991 को पाइथन 1 रिलीज की थी। सबसे पहला वर्जन पाइथन का फरवरी 20 1991 में रिलीज हुआ था। इसके बाद इसका नेम आया था एक सर्कस के नाम से। इट्स नेम कम फ्रॉम एन ऑल बीबीसी कॉमेडी स्केच शो कॉल्ड मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। आज भी काफी मशहूर है, वहाँ कॉमेडी और मजेदार होता था। गुइडो वान रोसम को बहुत पसंद था, इसलिए उसने इसी के नाम है, पाइथन के नाम पे ही उसका नाम रख दिया। ये अंग्रेज ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ते क्या नाम रखें क्या ना रखें, उनके जो मुंह में आता नाम रख दिया। खैर, इसको अब पीएसएफ पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मेंटेन कर रही है, यानी कि अब ये पाइथन उसके अंडर है। आगे आगे हमारा वर्जन हिस्ट्री, तो पाइथन 1 आया था। वर्जन यानी कि कह लें आप उसकी उम्र कितनी होगी। पाइथन की जब उम्र 1 थी तब क्या था, फरवरी 20 1991 था। फिर जब पाइथन की उम्र 2 हुई तो अक्टूबर 16 2000 था। फिर जब पाइथन का 3 आया वर्जन, जब उसकी उम्र 3 हुई तो दिसंबर 3 2008 का था। अब ये स्टेबल वर्जन जो है ये तीसरा 3.13 है, तीसरी उम्र में है। आगे आ गया हमारा वाई पाइथन। पाइथन क्यों? दुनिया में 1000 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन इन सब में पाइथन की चूज करनी है। उसकी 5 से ज्यादा रीजन है, लेकिन हम देखेंगे 5 रीजन जो मेजर है। सबसे पहले आ गई ईज ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। ईज ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स को राइट करने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में बड़ी आसानी होती है। आपको डेमो दिखाऊंगा, आपकी आंखें चुंधी आ जाएंगी। देखें, इज एप्पल इन एप्पल बनाना ऑरेंज की। मेरे पास एक लिस्ट आ गई एप्पल बनाना और ऑरेंज की। इज एप्पल इन एप्पल बनाना ऑरेंज की। क्या एप्पल बनाना और ऑरेंज में मौजूद है? हमें पता है इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, कि अगर ये इसमें हुआ तो ट्रू आंसर है, वरना फॉल्स। आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जबकि पाइथन का वैलिड सिंटैक्स है। कितना आसान है पाइथन की सिंपल इंग्लिश सिंटैक्स, पाइथन का वैलिड सिंटैक्स है। इसके अलावा और बड़ी एग्जाम्पल्स है। अगर आप ये कोर्स करेंगे और ये पाइथन को सीखेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना आसान है। खैर, इज एप्पल इन एप्पल बनाना और इस आंसर ट्रू है, सिंपल इंग्लिश सेंटेंस, जबकि वैलिड पाइथन सिंटैक्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी आसान है। इसके बाद हमारे पास है वास्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या चीज है? लिखी लिखाई चीज, पक्की पकाई खीर। लाइब्रेरीज आर प्री रिटन कोड दैट वी कैन इंटीग्रेट इनटू आवर कोड। सिंपल क्या करना होता है, हमें इनको बाहर से उठाना होता है, कॉपी पेस्ट वाला काम करना होता है। जैसे आप कैनवा वगैरह शायद आपने यूज किया हो तो आप टेम्पलेट्स यूज करते हैं। इसी तरह पाइथन के अंदर भी कोई टेम्पलेट्स होते हैं, उनको हम लाइब्रेरी बोल देते हैं। तो इसकी लाइब्रेरी टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा है। आपको हर एक चीज खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बनी बनाई चीज आपके पास मौजूद है। फिर आगे हमारा वाइड स्कोप। वाइड स्कोप की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टास्क। ये क्या चीजें हम अभी देखते हैं। खैर, चैट जीपीटी वगैरह यही चीज है। ये यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में। डेटा साइंस, आपकी पिछले एक्सपीरियंस की बुनियाद पे अगली प्रेडिक्शन। सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट, ये वेबसाइट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम आपने देखी होगी, ये इसमें सारी पाइथन यूज हुई है, पीछे सारी पाइथन चल रही है। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह के बारे में सुना होगा, वेब स्क्रैपिंग, उसमें भी हम पाइथन यूज करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कार्स, ऑटो कार्स, वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, जिनमें एआई यूज हो रही होती है, उनमें भी अक्सर में पाइथन होती है। अब ज्यादा पाइथन यूज होने शुरू होगी। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, इसमें भी पाइथन यूज हो जाती है। गेम डेवलपमेंट में पाइथन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फाइनेंस एंड फाइनटेक, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, क्लाउड एंड डेवऑप्स, कितनी सारी चीजें हैं जहां पाइथन इस्तेमाल हो सकती है। और जो लैंग्वेज एक से ज्यादा चीजों में इस्तेमाल हो उसे हम बोलते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये आपके याद रखने वाली चीज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज, जीपीएल। तो पाइथन एक जीपीएल है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, और इसको हम इन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक सो इतनी ज्यादा एडवांस वाइड कोई लैंग्वेज नहीं होगी जितनी ज्यादा ये है। चले हम इस चीज देख लेते हैं। वो क्या कि ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल सकती है स्टैक ओवरफ्लो से। ये एक वेबसाइट है, सर्च करके देख लीजिएगा, स्टैक ओवरफ्लो। गिटहब इशू पेजेस, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं ये क्या चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ब्लॉग्स हैं, बुक्स हैं, अब तो एआई बॉट्स भी बनने लगे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। फिर वीडियो ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि एक हमारे वाला। तो आपको इतनी ज्यादा प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिल सकती है, तो आप अपना कोई भी चीज सॉल्व करवा सकते हैं। ये तो 5 ऐसे मैंने नाम रैंडम लिख दिए हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा है। खैर, पॉपुलैरिटी, पाइथन को कहाँ कहाँ यूज किया गया है, किन किन कंपनीज ने यूज किया है, कितनी पॉपुलर है पाइथन। अपने कोई 20-30 सालों में इतनी पॉपुलर हुई है
कि इसे इन कंपनीज ने यूज किया है। पाइथन हैज यूज्ड इन गूगल की सर्च इंजन में, एआई में, टेंसोरफ्लो में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। टेंसोरफ्लो की कोर जो है वो सी में रिटन हुई है और इसको यूज जैसे भी करना है वो पाइथन के जरिए यूज करना है। टेंसोरफ्लो एक एआई वर्क फ्लो है, वो अगर आपको समझ नहीं आई तो समझे भी ना अभी, ये थोड़ी हाई चीज है। बाकी जो एआई है, इसके जो सर्च इंजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है गूगल का, वो पाइथन में बना है। यूट्यूब की वीडियो प्रोसेसिंग होगी, उसकी एपीआई सिस्टम हो गया, उसका बैक एंड हो गया, यानी पीछे जो भी उसके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो पाइथन में हो रहे होते हैं। फिर हमारी फेसबुक आ गई, फेसबुक के मशीन लर्निंग टास्क, उसकी ऑटोमेशन आ गई। फेसबुक का बैक एंड पीछे जो भी है वो पाइथन में है। इंस्टाग्राम का तो सारे का सारा बैक एंड जो है वो पाइथन में है। जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें इंस्टाग्राम को बनाया गया है। नेटफ्लिक्स आ गई, कंटेंट रिकमेंडेशन, एनालिटिक्स एंड स्ट्रीमिंग। स्पॉटिफाई म्यूजिक, खैर ये सारी चीजें जो है ये सारे इन सब में पाइथन को यूज किया हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आसानी के साथ कि आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। तो ये तो चीजें थी हमारे पास 5, ईज ऑफ सिंटैक्स, वास्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, वाइड स्कोप, ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट, पॉपुलैरिटी। इन चीजों को आपने याद रखना है। कोई आपसे पूछे आप पाइथन क्यों सीख रहे हैं तो आपने इन चीजों को बताना है और मैंने भी आपसे पूछना है। ठीक हो गया? चलें जी, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे हम ओवरव्यू ले लेते हैं डेटा साइंस का और एआई का कि ये दो चीजें क्या हैं। बहुत नाम सुना है डेटा साइंस, एआई, ये नहीं पता होगा कैसे है तो क्या है, जरा बात करते हैं। डेटा साइंस की पहले बात करते हैं। मैं आपको कहूँ आज बादल काले हैं, हवा चल रही ठंडी ठंडी, मौसम अच्छा है, क्या कहेंगे आप? बारिश आने वाली है। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? जाहिर है अपना पिछला एक्सपीरियंस। आपके पिछले एक्सपीरियंस में क्या था? 2024 में क्या था? क्लाउड से ठीक है, हाँ थे। कलर क्या था उनका? ब्लैक था। टेम्परेचर भी लो था, मौसम भी अच्छा था। फिर रेन हुई थी? हाँ हुई थी। 12/7/24 को आ गए, क्लाउड से हाँ थे, कलर था ब्लैक था, टेम्परेचर था लो, रेन होनी थी? ट्रू, होनी थी। 12/8/24 आ गया, क्लाउड से हाँ थे, कलर वाइट था। अच्छा, वाइट था कलर, ब्लैक नहीं था। टेम्परेचर तो लो था, वो अलग चीज है। रेन नहीं हुई, क्यों? कलर ब्लैक नहीं था। फिर आपकी 3/6/2025, हाँ रेन, क्लाउड से यस थे, कलर्स ब्लैक थे और टेम्परेचर लो। इसी तरह फिर ये भी। अब आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? अगर क्लाउड्स हो, फिर उनका कलर भी ऊपर से ब्लैक हो, टेम्परेचर भी लो हो, तो रेन होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4/6/25 में क्लाउड्स हैं, फिर कलर भी है ब्लैक, फिर टेम्परेचर है, तो आप क्या कहेंगे? रेन होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स ट्रू है, होगी। यही डाटा साइंस है। क्या? कि आपने पिछले एक्सपीरियंस की बुनियाद पे न्यू प्रिडिक्शन करनी है, इसको डाटा साइंस। अब ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी वेदर फोरकास्टिंग की, कि आपने वेदर को कैसे प्रेडिक्ट करना है डाटा साइंस को यूज करते हुए। इसके अलावा ढेरों एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास डाटा साइंस की। तो डाटा साइंस की हमारे पास ये सिंपल सी एक फॉर्मूला है कि यूज डाटा, एक्सपीरियंस को यूज करना है, थिंक स्मार्ट, स्मार्टली थिंक करना है, करेक्ट डिसीजन ले लेना है। डाटा यूज करना है, स्मार्टली थिंक करना है उसे, और करेक्ट डिसीजन ले लेना। सिंपल चीज है। जरा टेक्स्ट बुक स्टाइल में देखें तो डाटा हमारे पास कहलाता है किसी भी किस्म की कलेक्शन। मैं यहाँ पे रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे पास कोई भी कलेक्शन होगी वो हमेशा रियल होगी, किसी ना किसी चीज की होगी। तो रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स की जरूरत नहीं कहने की, कलेक्शन काफी है। डाटा क्या है? आपके पास किसी भी टाइप की कलेक्शन है। फिर साइंस क्या है? टू नो। मिला के क्या बन गया? आपने पिछली कलेक्शन की बुनियाद पे कोई नई चीज ढूंढनी है। सो डाटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इनसाइट्स। आपने अपने डाटा से क्या करना है? मीनिंगफुल इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करनी है, निकालनी है, खरोचनी है। एंड नॉलेज और इल्म फ्रॉम डाटा, डाटा से थ्रो कैसे? एनालिसिस के जरिए से। क्या करने के लिए? टू मेक राइट डिसीजन। चले, डाटा साइंस की समझ आ गई? ठीक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? मसनूई। और इंटेलिजेंस, ये आपके पास क्या आ जाती है? अकल। ठीक है, मसनूई अकल। मसनूई अकल क्या चीज है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? ये ब्रेन नहीं, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। ठीक है, वेरी गुड। सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का। ये रियल ब्रेन है? नहीं, आर्टिफिशियल ब्रेन है। मसनूई दिमाग। मसनूई दिमाग में मसनूई अकल हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। ये अकल जो है ना, मसनूई अकल, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अकल से हम करते क्या है? अकल से हम क्या करते हैं? हम सही और गलत का फैसला करते हैं। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो क्या है? अकल है। अगर आपके सामने आग का समंदर है और आप उसमें छलांग मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? आपके पास अकल है। बेअकल उसमें छलांग मार देगा, क्योंकि उसे नहीं पता उसका नुकसान किस चीज में है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को इस काबिल बना देते हैं कि ये खुद डिसीजन ले और अपने फैसले करे, तो ये हम असल में उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे होते हैं, उसे मसनूई अकल मुहैया कर रहे होते हैं। कैन मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, ताकि कंप्यूटर खुद अपने डिसीजन ले सके
यही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर को इस काबिल बना देना कि ये खुद अपने डिसीजन ले, अपने फैसले करे, आपको जवाब में क्या कहे। अगर आप उसे हेलो कहें तो आपको जवाब में हमेशा हाय देयर या इस किस्म की कोई चीज कहे, तो ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक हो गया। अगर हम इसकी एग्जांपल में थोड़ा झांके तो मैं उसे कहता हूँ हाउ आर यू, तो चैट जीपीटी मुझे रिस्पॉन्स देता है आई एम फाइन। वो ये भी कहता है कभी कभी आई एम गुड, कभी कभी ये भी कहता है आई एम डूइंग वेल। क्या कहता है, कब कहना क्या बेहतर है, वो क्या करता क्या है, वो डिसीजन मेकिंग करता है, तो इसलिए हम उसे बोल देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सादा सी चीज थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में करती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पीछे डाटा ही होता है। उसके पीछे डाटा सेट में था हाउ आर यू में आई एम फाइन भी आ सकता है, आई एम गुड भी आ सकता है, ये चीजें भी आ सकती है। तो उसने उनमें से कोई एक चूज करके मुझे बता दी। ये सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये भी देख सकते हैं कि वो पीछे एक हल्की सी डाटा साइंस भी कर रहा है। क्या पिछला डाटा यूटिलाइज कर रहा है, स्मार्टली थिंक कर रहा है, हमें फिर डिसीजन बना के रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये डाटा साइंस जब कंप्यूटर करना शुरू कर देता जब तब हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। कि हमारे पास डिफाइन आ जाती है कि एआई इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये फील्ड है कंप्यूटर साइंस की विच मेक मशीन्स, जो मशीन्स को एबल टू इस काबिल बना देती है टू थिंक, सोचने के, लर्न, सीखने के, एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस, और ह्यूमन की तरह डिसीजन करने के। आपके पास ऑटोमेटिक कार है जिसमें एआई लगी है, कार चलाती है, एक्सीडेंट हो गया, कार कहती है नहीं यार एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ से यूं नहीं करना था, उसने फिर लर्न किया। फिर अगले दिन आती है कार खुद ब खुद चलती है, थिंक करती है हाँ कल ये हुआ था ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे टर्न लेनी है। आगे गाड़ी आ गई, ट्रक आ गया, गाड़ी आ गई, उसने टर्न कर लिया, लेकिन ट्रक का उसे पता ही नहीं कि ट्रक से भी टर्न करना है। ट्रक में जाकर लगी, उसके लाइटें तोड़ दी, अच्छा फिर लर्न किया नहीं यार नहीं करना था ऐसे, इससे भी बचना है, ठीक है। फिर जाना शुरू किया, अब ना आगे ट्रक है ना कार है ना कुछ और, आगे आगे हमारे खंबे में जाकर लगी, उसे नहीं पता था क्या चीज है ये, खंबे में जाकर लगी, अच्छा खंबे में नहीं लगना, सीधी सीधी बंदा मारती है, नहीं बंदे को भी नहीं मारना, सीधा। अब ये लर्न कर रही है कार खुद ना, ये एआई से लर्न कर रही है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो ह्यूमन की तरह डिसीजन कर सकते हैं। बच्चा भी चलता है, ठोकर खाता है, गिर जाता है, ठीक है ठोकर नहीं खानी, ऐसे करता है ना बच्चा, सीखता है चलना, तो इसी तरह ये मशीन भी यूं ही सीखती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास तीन चीजें हैं जिनके बारे में ना लोग जरा कंफ्यूज रहते हैं, ये चीजें क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई। ये तीनों चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करके समझ नहीं पाते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरा हिरार्की समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर आपका एक छोटा सर्कल आ गया मशीन लर्निंग का, एमएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास दो चीजें आ गई, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन। ये क्या चीजें हैं हम बाद में देखेंगे। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग की दो टाइप्स आ गए। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास डीप लर्निंग आती है, जो आप जिसके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीप लर्निंग पता नहीं क्या चीज है, ये एआई से मुख्तलिफ है। नहीं, ये मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज्ड के अंदर आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जनरेटिव एआई आती है। ठीक हो गया। जनरेटिव एआई को जनरेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास न्यू डाटा जनरेट करती है। इमेजेस भी डाटा ही है, वीडियो डाटा है, टेक्स्ट भी डाटा है। चैट जीपीटी क्या कर रहा होता है, हमें रिस्पॉन्स जब दे रहा होता है वो डाटा जनरेट कर रहा होता है, न्यू टेक्स्ट जनरेट कर रहा होता है, इसलिए हम चैट जीपीटी को जनरेटिव एआई बोल सकते हैं। इमेज जनरेटर्स हैं जो भी गूगल के इमेज जनरेटर, क्लाउड वगैरह, वो भी क्या करते हैं, इमेज जनरेट करते हैं, न्यू डाटा इमेज का जनरेट करते हैं, लिहाजा हम उन्हें भी जनरेटिव एआई बोल देते हैं। इस तरह ऑडियो जनरेटर्स वगैरह सो ऑन। एआई की ये हिरार्की है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो आज हमने क्या सीखा कि प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, पाइथन है और उसको क्यों लर्न करना है, ओवरव्यू ऑफ एआई और डाटा साइंस। तो ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपने आज क्या क्या ये तीन चीज़ें जो हैं आपने कमेंट सेक्शन में साथ लिखनी है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने आज लर्न किया है, क्लास अटेंड की है, और साथ में आपने करना है आई लव पाइथन। ठीक हो गया। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।